हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा न्यूज़पेपर का जो हम नई सीरीज शुरू किए हैं, इसका हम लोग करंट अफेयर्स का जो है नोट्स देखने वाले हैं। आज हम 8 अक्टूबर की बात करने वाले हैं कि 8 अक्टूबर में जो है द हिंदू की जो न्यूज़पेपर थी, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी उसके बारे में हम लोग देखने वाले। जो भी मतलब कि जितना इम्पोर्टेंट है वही, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें जो लग रहा है कि हाँ यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर मैं जो मेंस के लिए कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को हम लोग इसको उठाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 जो भी हो उसको हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं कि पहला न्यूज़ देखते हैं कि मेडिसिन में जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में बात किया गया है। और मेडिसिन के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है, यह जो आप जो है किसके GS3 यानी कि साइंस एंड टेक से जो है आप इसे जो है रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि यह जो है मेडिसिन के जो नोबेल पुरस्कार जो है कौन सी वैज्ञानिक थे, तो अमेरिकी वैज्ञानिक के दिया गया है। इनमें जो है 2 वैज्ञानिक का नाम आता है, जिसमें पहला हम बात करते हैं विक्टर एम्ब्रोस हो गए, वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं गैरी रूबकुन हो गए। इन दोनों का आप जो है नाम याद रख सकते हैं, स्टेट पीसीएस में जो है पूछा जा सकता है, ऑनलाइन क्वेश्चन में आ सकता है। बताया जाता है कि यह जो है किस शोध पर दिया गया था। तो जैसे कि हम यहाँ पर mRNA लिख रखे हैं, तो सभी लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि शायद ये mRNA के लिए है। तो mRNA नहीं, इसको माइक्रो RNA बोलिए। ठीक है, तो यह जो है माइक्रो RNA के लिए जो है दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रो RNA होता है, RNA होता क्या है। ये जो माइक्रो RNA के लिए दिया गया है, तो ये जो माइक्रो RNA जो होता है, यह माइक्रो RNA जो है होता क्या है। तो माइक्रो RNA में हम बात करते हैं किसी भी कोशिका में जो है क्या कहता है, प्रोटीन के उत्पाद एवं नियंत्रण में जो है मदद करता है। पहली नंबर बात यह कि ये जो माइक्रो RNA जो होता है किसी भी कोशिका की क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के उत्पाद एवं नियंत्रण में जो है मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि शरीर के कोशिका का जो है सही तरह से जो है काम करने में भी जो है मदद करता है। तो इसका जो हम लोग 2 फीचर्स देख लिए। पहला तो हम बात करते हैं प्रोटीन के उत्पाद एवं उत्पाद में और नियंत्रण में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं शरीर के कोशिका का सही तरह से जो है काम करने में भी जो है मदद करता है। बस, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, छोटा ही था न्यूज़। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हम पीछे की वीडियो में देखे थे कि जो मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं भारत आने वाले हैं, हमने देखे थे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं कि वो आ गए हैं और यह जो है 5 दिवसीय यात्रा पर आए थे। मालदीव के जो राष्ट्रपति का नाम क्या है, आप लोग देख सकते हैं, मोहम्मद मिर्ज़ू। हालांकि कुछ दिन पहले इसके साथ हमें जो है एक तरह से डिस्प्यूट देखने के लिए मिला था, लेकिन कुछ अब लग रहा है कि संबंध जो है अच्छा जा रहा है। तो इसको जो है आप जो है GS2 से देख सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, हम नहीं मेंशन कर रखे हैं। पॉलिटी का भी सेगमेंट आता है इसमें, और एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन का भी जो सेगमेंट हमारे को जो है GS2 में देखने के लिए मिलता है। यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है कई सारे जो समझौते हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भारत एवं मालदीव द्वारा जो है मुद्रा स्वैप समझौता हुआ है। आप इसको जो है अंडरलाइनिंग कर लीजिए, जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप इसको जो है अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। मुद्रा स्वैप समझौता हुआ है, और यह जो समझौता कितने डॉलर का हुआ है, तो 750 मिलियन डॉलर का हुआ है। ठीक है, मालदीव और भारत के बीच। इसमें से हम बात करते हैं कि 400 मिलियन डॉलर जो है एक तरह से जो है सार्क से दिया जाएगा, है ना। वही हम बात करते हैं 350 मिलियन जो है भारत और मालदीव के जो है द्विपक्षीय जो है स्तर से एग्रीमेंट हुआ है। अब बात करते हैं कि दोनों को संचालन कौन करेगा। तो देखो, भारत की तरफ से जो है RBI की तरफ से जो इसको जो संचालित किया जाएगा। वही हम बात करते हैं कि मालदीव की तरफ से जो है मालदीव के जो है मौद्रिक प्राधिकरण के जो है बीच जो है इन दोनों के बीच जो है संचालित किया जाएगा। तो आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे जो है द्विपक्षीय यात्रा था किनके बीच, द्विपक्षीय यात्रा था या फिर मल्टीलेटरल था या फिर बाइलेटरल था। द्विपक्षीय लग रहा है। तो इसमें जो पहला तो एग्रीमेंट हुआ था कि 750 डॉलर बिलियन का जो है मुद्रा स्वैप एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें से अलग अलग क्राइटेरिया से उसे दिया गया है। और संचालन करने की बात करते तो भारत में जो है RBI के द्वारा, और मालदीव में जो है मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच जो है संचालित किया जाएगा। इन दोनों के बीच जो है संचालित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य भी समझौता हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप जाइए, आपको जो है मालदीव में जो है रुपए कार्ड जो है वहाँ पर जो है स्वीकार हो सकता है। रुपए कार्ड की जो है शुरुआत की गई है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि भारत की सहायता से जो है मालदीव में क्या हुआ था कि 700 घर को जो है निर्माण करवाया गया था। अब भारत ने कहा, क्या काम किया है कि भाई ये तुम रख लो। मालदीव को जो है उन्होंने जो है सौंप दिए कि ये आपका है।
ठीक है भाई। और भी समझौता हुआ है, जैसे कि हम बात करते हैं पुलिस और न्यायिक प्रशिक्षण के बीच भी समझौता हुआ है, ठीक है। खेल और युवा मामले के बीच भी समझौता हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह हुआ है कि केंद्रीय सीबीआई, ध्यान देने वाली बात है, केंद्रीय सीबीआई और मालदीव के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग के बीच भी समझौता हुआ है। तो सरकार के पहल में भी हम देख सकते हैं इसको, जो आप सरकार के पहल में भी जो है लिख सकते हैं। बहुत मतलब कि ये ना मेंस की पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसको आपको कहीं से जो है क्वाइट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, इसको आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, तीसरा हम बात करते हैं कि हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग की जो है बात किया गया है। तो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग क्या होता है ना, ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग जो है के बारे में बताया गया। तो बताया जाता है कि वे इमारतें जो अधिकतम कुशलता के साथ जो है डिजाइन किया जाता है, उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य हम बात करते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव को जो है कम करना है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि निवास करने वाले लोगों को जो है आराम में जो है एक तरह से जो है बढ़ावा देना है। तो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग क्या है, आपको मालूम हो गया कि वैसे इमारतें जो कि अधिकतम कुशलता के साथ डिजाइन किया जाता है, और उद्देश्य के संदर्भ में हम बात करते हैं तो पर्यावरणीय प्रभाव को जो है कम करता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो निवासी होते हैं उसको जो है, निवासियों को जो है आराम बढ़ाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो है तत्व जो है शामिल हो सकते हैं। इसमें हम तत्व की हम बात करते हैं जैसे कि नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन और जल प्रबंधन का उपयोग हम कर सकते हैं हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग में। वही हम बात करते हैं कि टिकाऊ सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पर्यावरण के प्रभाव को कम करना है, और जो लोग हैं तो उनको जो एक तरह से जो है हमें आराम पहुंचाना है। तो इसमें कुछ फिलामेंट्स, कुछ जो है तत्व को जो है हम देख सकते हैं ना। तो टिकाऊ सामग्री का जो है उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो बिल्डिंग बनाया जाएगा इस बिल्डिंग में हम क्या कर सकते हैं कि यू वैल्यू वाली जो है खिड़कियाँ हम डिजाइन कर सकते हैं, या खिड़कियाँ जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इससे लाभ क्या होगा, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग से जो है लाभ क्या होगा। तो हम बात करते हैं कि पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय लाभ में क्या मिलेगा कि ऊर्जा का जो है सही तरीके से उपयोग हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नेचुरल लाइट का सोर्स लेते हैं ना वेंटिलेशन से। तो एक तरह से हम बात करते हैं ऊर्जा का जो है उपयोग जो हम सही तरीके से जो कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कार्बन उत्सर्जन को भी हम कर सकते हैं। और जब इस चीज़ को कम करेंगे तो जो हमारा एसडीजी का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 जो हम लोग मतलब कि डिसाइड कर रखे हैं, उसको प्राप्त करने में जो है सहायता मिल सकता है। तो आप जो है बहुत सारी चीज़ से जो है आप देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ से भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं आप। अब जब इसको आप ना कंटिन्यूटी में करेंगे तो आपको जो ना मेंस में जो कोटेशन होती है ना, कोटेशन लिंक करने की जो ना आपको एक आइडिया मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग जो है इसमें से है निवासी के जो एक तरह से जो आराम सुधार पहुंचाता है, यानी कि निवास करने वाले लोगों को जो है बहुत आरामदायक फील करवाता है, या उसमें जो सुधार करता है। कैसे करता है हमें तो मालूम होना चाहिए ना कैसे, क्योंकि हमने पीछे देख रखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ना माइंड का कॉन्सेप्ट नहीं खुल पाता है कि शायद ये चीज़ ऐसा होता है, यह चीज़ ऐसा होता है। इसीलिए हम कम से कम 5-10 वीडियो को ना हम बारीकी से एक एक चीज़ को ना क्लियर करके चलेंगे, उसके बाद हम फिर रनिंग में चलेंगे। तो निवासियों को जो आराम किस तरह से जो है दिया जाएगा, तो देखो बात करते हैं वेंटिलेशन सिस्टम। जैसे कि हमने देखे थे कि वेंटिलेशन सिस्टम का जो प्रयोग किया जाएगा नेचुरल लाइट के लिए, तो वेंटिलेशन सिस्टम के आधार पर जो है वायु की गुणवत्ता जो है एक तरह से अच्छा हो जाएगी। तो निवासियों को, जो लोग निवास करने वाले हैं उसको एक तरह से क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, क्योंकि वायु के ऊपर जो हम लोग डिपेंड है। अगर स्वच्छ वायु तो रहेगा तो हमारा हेल्थ भी सही रहेगा, स्वच्छ वायु नहीं रहेगा तो हम लोग क्या होंगे। अगर मान लो पॉपुलेशन वाले एरिया में जाते हैं तो हमें बहुत सारे जो है डिजीज वगैरह देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो एक तरह से स्वच्छ वायु रहेगा तो हमारा हेल्थ भी जो है स्वस्थ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं नेचुरल लाइट की वजह से जो है प्रकाश जो अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी हम बात करते हैं एलईडी वगैरह उपयोग करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि बहुत सारे हमारे यूपीएससी स्टूडेंट हैं, जैसे लाइब्रेरी में हम लोग बैठते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि लाइट के इफेक्ट से हमारे आँख पर काफ़ी ज़्यादा जो है लोड पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कि चश्मा वगैरह जो है, गॉगल्स वगैरह जो है यूज़ करते हैं। लेकिन जब नेचुरल लाइट आती है तो एक तरह से हम क्या होते हैं कि अच्छा व्यवस्था हो जाता है, प्रकाश की अच्छा व्यवस्था होता है, इससे भी हमारा हेल्थ का जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलता है। वही हम बात करते हैं कि कम यू वैल्यू वाली खिड़कियाँ बनाने के कारण जो है तापमान भी संतुलित रहता है। जैसे कम यू वाली है तो उसमें जो
थोड़ा ही मात्रा में जो है क्या होगा, बाहर के जो हीट वगैरह जो आते हैं और सूर्य की लाइट वगैरह थोड़ा ही आते हैं, तो एक तरह से जो है संतुलन या टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। ये सब तो समझ में आ रहा है ना? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें और क्या सुधार करना पड़े। वही हम बात करते हैं कि स्वस्थ व आराम वातावरण जो है प्रदान करते हैं, इन सभी के परिणाम से हम निकाल सकते हैं। कुछ अदर न्यूज़ भी इसमें जो है दिया गया था, जो 8 अक्टूबर 2024 का जो द हिंदू सीरीज़ था। हालाँकि हम लेट से कर रहे हैं क्योंकि मेरा हेल्थ इशू थोड़ा सही नहीं था, तो मुझे कहीं जाना था और नवरात्रि था, इस वजह से ऐसा हो गया था। कोई नहीं, अब कंटिन्यू चलेंगे। ऐसे हम पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पूरा करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ अदर न्यूज़ भी था, जैसे कि हम बात करते हैं डेप्ट कनेक्ट 4.0 के द्वारा जो है रक्षा मंत्री द्वारा जो है कुछ लॉन्च किया गया है। तो इसको जो है आपको जो है और इसके बारे में डिटेल्स जो है जानना हो तो आप गूगल पर कर सकते हैं कि डेफ कनेक्ट 4.0 क्या होता है। इसमें क्या हुआ कि राज्य जो रक्षा मंत्री होते हैं, सॉरी राज्य नहीं बोल सकते हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथन सिंह, उनके द्वारा जो कुछ लॉन्च किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अदिति 2.0 और डिक्स 12। ठीक है, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अगर ज़्यादा आपको जानना है तो अदिति 2.0 के 2-3 पॉइंट आप इसी को जो है नीचे जो है ऐसे एरो करके लिख सकते हैं। और डिक्स जो है 12 के बारे में भी जो है ज़्यादा इसमें हमें नहीं लगता है कि कुछ नहीं, बस मतलब कि मिलिट्री में जो है किस तरह से जो है हमारे सरकार का जो है भागीदारी रहा, इस चीज़ को जो है आप इसमें जो है कोटेशन कर सकते हैं मेंस में। इससे अलावा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं, जहाँ बोल देंगे वो लोड लेने वाली होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हाँ, ये जो न्यूज़ है इसमें जो है आप लोड ले सकते हैं कि टीवी के बारे में कौन-कौन सी योजना है, इसके बारे में क्या फीचर्स है, कब लाया गया, कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों में आप जो है थोड़ा बहुत चाहे तो काम कर सकते हैं। देखो, निक्षय पोषण योजना के तहत क्या हुआ है कि टीबी के जो मरीज़ होते थे, पहला नंबर तो निक्षय पोषण योजना जो है, यह जो है टीबी के मरीज़ के लिए जो है लाया गया था। इस योजना के तहत क्या होता था कि जो टीबी के जो मरीज़ होते थे, उसको जो है पोषण के लिए जो 500 रुपया दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो है 1000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें और आज के जो है न्यूज़ में कुछ नहीं था। अब हम बात करते हैं कुछ जो है सरकारी पहल के, हम देख सकते हैं कि हमारी जो सरकार जो है मतलब कि लोगों के बीच जो किस तरह से जो पहल करते हैं, तो इस चीज़ को जो आप यहाँ पर जो कोटेशन कर सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानिए। ठीक है, तो बताया जाता है कि एनसीईआरटी और अमेज़न के बीच जो है कुछ एग्रीमेंट हुआ है, और यह एग्रीमेंट जो है किया हुआ है कि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में जो एनसीईआरटी जो है बुक पहुँचाने की जो है की जाएगी। मतलब पहल किया गया है मतलब कि जो है एनसीईआरटी और अमेज़न के बीच। तो एक तरह से हम सरकारी पहल के जिससे इससे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक जो है कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आप इसे जो है जीएस फर्स्ट, हाँ एग्रीकल्चर, सॉरी क्या बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर से जो है अवार्ड वगैरह से जो है आप जो है इसे जो है लिंक कर सकते हैं। बहुत सारे सेगमेंट हैं, कहीं भी इसको जो है आप डाल सकते हैं, जहाँ आपको मिले वहाँ डाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा क्या हुआ है कि जो पीएचडी एक्सेलेंस सिटेशन जो है उसको जो अवार्ड देने की जो है बात किया गया है। तो ध्यान देने वाली बात है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा क्या बोला गया है कि जो पीएचडी एक्सेलेंस सिटीजन जो है उसको जो है अवार्ड दिया जाएगा, और इसको लिए जो है 5 जो है क्राइटेरिया जो है निर्धारित किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं साइंस में, तो साइंस हो गया, दूसरा हम बात करते हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। साइंस में भी जो है 2 सेक्टर देखने के लिए मिलता है, जैसे इसमें बात करते हैं एग्रीकल्चर हो गया और मेडिसिन साइंस हो गया। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो है अवार्ड जो है देने की बात किया है। ठीक है, यूजीसी बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सोशल साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज़ में बात किया गया है। वही अगला हम बात करते हैं, चौथा जो है 5 कैटेगरी निर्धारित किया गया। तो चौथा हम बात करते हैं कि इंडियन लैंग्वेज में हो गया, कॉमर्शियल मैनेजमेंट में हो गया। तो इन 5 क्राइटेरिया में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है जो यूजीसी के द्वारा जो है एक तरह से हम बात करते हैं अवार्ड जो है देने की बात किया गया है। बात एक और न्यूज़ है, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है ना, जो अदर न्यूज़ जो होती है, आपको जो मेंस में ना एक कहते हैं ना, मतलब कि इम्पोर्टेंट डाटा जो है, करंट डाटा जो पेश करने की बात आती है, तो आप इसको जो है उठा कर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये यही होती है, इसकी खासियत यही है। बहुत ही यूज़फुल है, मतलब कि जो ना ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, एकदम लगता है कि हाँ, लगे कॉपी चेक करके कि बच्चे जो है ना पूरा जो है टच में था न्यूज़पेपर को, ऐसा फ़ील होनी चाहिए ना। हमें तो एक तरह से ऐसे भी हिंदी मीडियम का बहुत सारा भरमारा आ रहा है कि ऐसे है वैसे है, तो थोड़ा हमें कुछ अपना कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा, कंटेंट बोल रहे थे, कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल हो। ठीक है, तो स्कॉलर एट रिस्क की रिपोर्ट के अनुसार इसके जो एक रिपोर्ट आया था, इसका रिपोर्ट का नाम क्या है कि फ्री टू थिन जो है रिपोर्ट आया है 2024 में, और
सार में यानी सार मतलब स्कॉलर एट रिस्क की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। इसका रिपोर्ट क्या है तो फ्री टू थिंक, इसके अनुसार यह बताया गया है कि भारत की जो एकेडमिक फ्रीडम है उसमें जो है स्वतंत्रता, जो एकेडमिक फ्रीडम है उसमें जो एक तरह से जो है गिरावट देखने के लिए मिली है। ठीक है, अब इसके अलावा अब कोई न्यूज नहीं है, कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें भी मालूम है, और इतना शॉर्ट नोट्स और इतना क्लियरिटी के साथ नहीं मिलता है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली नंबर बात। दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और तीसरी नंबर बात है कि आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें और क्या इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा और इसमें क्या सुधार करना पड़ेगा। हम सुधार कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे सुधारने की। न्यू है, फ्रेशर हैं, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगी, आप भी इस चीज़ को एग्री करते हैं। कोई भी नया काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक सीक्वेंस, एक पैटर्न के बाद ना हम लोग उस चीज़ में जो है ढल जाते हैं। तो दोस्तों ऑल दी बेस्ट, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि हम लोग 9 अक्टूबर में हम देखेंगे कि 9 अक्टूबर में क्या क्या था, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे तैयार है 9 अक्टूबर का नोट्स। तो धन्यवाद, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, माता पिता को सम्मान कीजिए, माता पिता को जो है सपनों को जो है पूरा कीजिए। धन्यवाद।